जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। यह जेएसएससी के हर एक एग्जाम के लिए या जेपीसी के कोई भी एग्जाम के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम पहले देख लीजिए क्या है। तो टॉपिक आपका है झारखंड के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य। देखिए झारखंड में महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने से पहले थोड़ा पहले देख लेते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान एक केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित होता है और यहाँ पे संपूर्ण मानव गतिविधियां वर्जित होती है। आप यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते हो, आप यहाँ ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो और आप यहाँ आप इसके लकड़ी को नहीं काट सकते हो। ठीक है, जलावन की भी लकड़ी नहीं काट सकते हो, पशु को नहीं चरा सकते हो और आप यहाँ पे शिकार भी किसी भी जंतु के शिकार को नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका नेशनल पार्क। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान तुलनात्मक रूप से एक बृहद प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो मानव अधिग्रहण तथा उपयोग द्वारा भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। यहाँ पौधे तथा पशुओं की प्रजातियां, भू-आकृति स्थान तथा प्राकृतिक आवास को विशेष वैज्ञानिक शिक्षा और विहार के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ रिसर्च के लिए और आपका विजिट के लिए या टूर के लिए इसको पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है या सुरक्षित रखा जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये फुल्ली प्रोटेक्टेड एरिया है, फुल्ली मानव गतिविधियां वर्जित होता है। और अगला क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, राष्ट्र उद्यान की ही तरह वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीवों तथा संबंधित प्रजातियों की सुरक्षा के लिए समर्पित होता है। वो इसके राष्ट्र उद्यान की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ इस अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। कुछ हद तक एक लिमिटेशन के साथ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है। मतलब जीविका के लिए ऐसे या जनजाति लोग जो जीविका पे निर्भर है, जो जंगल पे निर्भर है, वो लोगों को यहाँ पे अनुमति होती है कि वो यहाँ पे जंगल की लकड़ी को काट सके सिर्फ जलावन के लिए और अपने पशुओं को चरा सके। ठीक है, जबकि राष्ट्र उद्यान में कोई भी अनुमति नहीं होती है, जबकि राष्ट्र उद्यान जो है वो फुल्ली प्रतिबंधित होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो झारखंड है, झारखंड में टोटल 11 आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कितना है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है प्लस प्लस इसके अलावे जो एक नेशनल पार्क है, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और इस नेशनल पार्क का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और इस 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पूरे राष्ट्र स्तर का है। ठीक है, वो पलामू अभ्यारण्य है। पलामू अभ्यारण्य सिर्फ है नेशनल लेवल का, पलामू अभ्यारण्य वो राष्ट्र स्तरीय का है, बाकी 10 जो है वो राज्य स्तरीय का है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। ये देखिए मैप है, ये देखिए मैप है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है, ये है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है गौतम बुद्धा, सॉरी ये है गौतम बुद्धा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपका ये है दालमा। ठीक है, आप इधर आ जाइए तो यहाँ पे आपका है पालकोट, और यहाँ पे आप आ जाइए तो ये आपका क्या है, लावालोंग। अब इधर यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है क्या है, तो हजारीबाग है ये वाला। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे मैप में दिए हुए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है। आपका 4 ऑप्शन है, तोपचाची, दालमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पारसनाथ अभ्यारण्य। तो इसमें तो राष्ट्रीय उद्यान लिख ही दिया है, ये आपका सही आंसर क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान को पहले थोड़ा जान लेते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, तो लातेहार में है, लातेहार में है। और उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसी हुई थी 1986 ईस्वी में। ये एकमात्र झारखंड की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में, स्थापना 1986 में हुई। विश्व में पहली बार बाघ की गणना जो हुई है वो यहीं पे हुआ है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में। कब हुई थी, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है, बाघ की पहली गणना यहीं पे हुई थी और इसमें बाघ परियोजना भी भारत सरकार द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब देखिए
झारखंड का में एक चलता है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान प्लस पलामू अभ्यारण्य दोनों का सम्मिलित रूप है। दोनों को मिला के पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। चलिए एक आप देख लीजिए, ऑप्शन ए को भी देख लीजिए। तोपचाची है। तोपचाची कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। धनबाद में है, ठीक है। धनबाद में है। कब स्थापना हुआ? 1978 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे तोपचाची में एक पहाड़ी है, यहाँ पे जिसको हम लोग हरी पहाड़ी, एक झील है जिसको हरी पहाड़ी झील बोलते हैं। हरी पहाड़ी झील बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तेंदुआ, आपका हिरन, जंगली भालू, ये सबको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। अब बेतला में देखिए क्या क्या किया जाता है। तो बेतला में देखिए आपका आपका हो गया बाघ का, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें बाघ का, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। हाथी का, उसके बाद तेंदुआ का, जंगली सुअर का, चीतल का, सांभर का, गौर का, चिंगारा का, नीलगाय का, भालू का, बंदर का, मोर का, इस सारे को यहाँ बेतला राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है। अगर आप दालमा में आ जाइएगा, तो दालमा कहाँ पे है? तो दालमा आप देख लीजिए कहाँ पे है। तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे है दालमा? तो पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में कब इसकी स्थापना हुई? 1976 में हुई है। 1976 में यहाँ पे हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। अब उसके बाद ये पारसनाथ। तो पारसनाथ इसको 1978 में, इसकी स्थापना 1978 में की गई है, ठीक है। यहाँ भी बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर आदि को संरक्षण दिया जाता है। पारसनाथ कहाँ पे है? तो ये गिरिजी में है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। ये देखिए पूरा लिस्ट है। जब बेतला आपका देखिए यहाँ नेशनल पार्क पलामू लिख दिया है, लातेहार होगा। पलामू सेंचुरी ये तो सम्मिलित रूप से है। ये भी लातेहार और पलामू दोनों में है। इसको लातेहार भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लातेहार। उसके बाद देखिए हजारीबाग सेंचुरी, हजारीबाग। महुआ टाल वाइट आपका देखिए वुल्फ सेंचुरी, ये भी लातेहार में है, पलामू लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए दालमा सेंचुरी सिंहभूम ईस्ट और सरायकेला खरसावां में है। उसके बाद इधर आइए, तोपचाची धनबाद में है, लावालौंग चतरा में है। उसके बाद देखिए कोडरमा में है। उसके बाद पारसनाथ गिरिडीह में है, पालकोट गुमला में है। उसके बाद देखिए नीचे गौतम बुद्ध सेंचुरी कहाँ पे है? तो हजारीबाग में। और उधवा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो साहिबगंज में, ठीक है। इसका सारा पूरा चार्ट है। क्या देखिए, चलिए हम लोग चार्ट को छोड़ते हैं और चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा उद्यान बोला है तो एरिया के हिसाब से अगर सबसे बड़ा उद्यान है इसको बोलेंगे, तो झारखंड का कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा पलामू। सबसे बड़ा उद्यान पलामू है। ये 794 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी को बेतला के साथ जोड़ के, बेतला नेशनल पार्क के साथ जोड़ करके इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। दालमा, दालमा तो बताइए, दालमा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में हुई है, ठीक है। भेड़िया, हिरन आदि के लिए ये मशहूर है। आप आ जाइए तोपचाची, तोपचाची भी बताएं, धनबाद में है, ठीक है। यहाँ पे आपका हरी पहाड़ी नाम का झील है, याद कर लीजिए, हरी पहाड़ी नाम का झील है। उसके बाद लावालौंग आ जाइए। तो लावालौंग कहाँ पे है? तो ये चतरा में है। लावालौंग कहाँ पे है? तो चतरा में है। स्थापना 1978। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर आदि को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए क्वेश्चन में आप देखिए आपका क्या क्या ऑप्शन में, ए पलामू, बी गढ़वा, सी लातेहार या डी चतरा। इसमें चार ऑप्शन है। देखिए पहली तो इसमें पलामू और लातेहार दोनों में फैला हुआ है, तो ज्यादा एरिया जो लातेहार में, इसका सही आंसर तो लातेहार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पलामू ऑप्शन में नहीं देना चाहिए, दे दिया है। तो आप देख लेते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा, ठीक है। चतरा में तो बताएं यहाँ पे लावालौंग है, लावालौंग। पलामू टाइगर रिजर्व
पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है। टोटल 11 अभयारण्य है झारखंड में, 11 अभयारण्य झारखंड में, ठीक है। 11 अभयारण्य है और एक जो है वो नेशनल पार्क है। सब रट लेना है। टोटल नेशनल पार्क एक है बेतला नेशनल पार्क और 11 अभयारण्य है, ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा कौन है तो पलामू अभयारण्य है। चलिए अगला चलते हैं। महुआ टाड़ अभयारण्य किस पशु के लिए फेमस है? देखिए महुआ टाड़ ये भी लातेहार में है। महुआ टाड़ अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में है। स्थापना कब हुआ? 1976 में। यहाँ पे प्रमुख रूप से भेड़िया, पहला अगर नाम आएगा, विभिन्न विलुप्त प्राय भेड़ियों को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हिरण आदि को भी संरक्षण दिया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से विलुप्त प्राय भेड़ियों को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। बाघ, बाघ का सर्वप्रथम गणना कहाँ हुआ? पलामू, पला सॉरी पलामू बोल रहे हैं, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क में बाघ की पहली गणना हुई है। कब हुई? 1932 ईस्वी में हुई है, ठीक है, पूरा विश्व में। चलिए अगला चलते हैं। दालमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है इसका, देखिए रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। कुछ देर पहले हम आपको बताएं कि दालमा अभयारण्य कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ इसको भी देख लीजिए, हम आपको बताएं थोड़ा देर पहले, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। 1976 में, 1976 में, ठीक है। फेमस किस लिए है? तो हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? तो ये किसमें है? ये भी अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या। लावालौंग है, पलामू अभयारण्य है, तोपचाची है, कोडरमा है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो तोपचाची है। तोपचाची कहाँ है? तो धनबाद में है। धनबाद में है तोपचाची का मतलब स्थापना 1978, ये भी बताए थे। फेमस किस लिए? तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू आदि के लिए। लावालौंग, लावालौंग को देख लीजिए, लावालौंग कहाँ पे है? लावालौंग तो है कहाँ पे? तो यहाँ पे चतरा में है। लावालौंग चतरा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। लावालौंग किस लिए फेमस है? तो बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर आदि के लिए, ठीक है। अगला देखिए पलामू, यह पलामू अभयारण्य है जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य है, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। लातेहार पलामू पूरा एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। कोडरमा, कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? तो ये कोडरमा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में, ठीक है। फेमस किस लिए? तेंदुआ, सांभर, हिरन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालकोट आश्रयणी या अभयारण्य किस जिले में है? ठीक है। पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर देख लीजिए, गुमला होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? गुमला। लातेहार में तो बताया अभी क्या क्या है, तो बेतला, बेतला नेशनल पार्क है एक, मात्र एक झारखंड का नेशनल पार्क बेतला। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य, वहाँ भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, विलुप्त प्राय भेड़ियों को संरक्षण दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद आपका पलामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन में अब तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? इसका 4 ऑप्शन है, दुमका, साहेबगंज, देवघर और सिमडेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो साहिबगंज में है। इसका सही आंसर क्या है? साहिबगंज। यहाँ पे विभिन्न तरह का, ठंडी के मौसम में विभिन्न तरह के साइबेरियाई पक्षी और अनेक देश के पक्षी भी यहाँ आते हैं, ठीक है, ठंड के। और इसकी स्थापना हुई थी कितना में? 1991 में हुई थी। यहाँ पे पक्षी में मुख्य रूप से जल कौआ, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका किंगफिशर। इसका मुख्य यही विशेषता है कि यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है कि जाड़ों के दिनों में साइबेरियाई सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मोटा रांची, कालामाटी रांची, कदमा जमशेदपुर, चास बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पे देख लीजिए, मोटा रांची। मोटा रांची में भी है। उसके बाद रुक्का,
रांची में, ठीक है, हो गया, रुका रांची में। उसके बाद देखिए ये जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो एक बायोलॉजिकल गार्डन है, बायोलॉजिकल गार्डन है, बायोलॉजिकल गार्डन है, ये कोई वन्य अभयारण्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए और सारा बायोलॉजिकल गार्डन है, क्या क्या है, वो है जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान, कहाँ पे है उद्यान, कहाँ पे है तो बोकारो में है, बोकारो में है। वैसे ही आप देख लीजिए अब बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार कहाँ पे है तो ये कालामाटी खूंटी में है, कालामाटी खूंटी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई पार्क और माझी रांची, बटरफ्लाई पार्क है कहाँ पे और माझी रांची में है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो कि चकला और माझी में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो अभी हम बताएं, देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, रांची है, हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोकारो, बोकारो है, ठीक है। ऐसे पार्क में कुछ कुछ है, देख लीजिए आप, 10 झार पार्क बनाया गया है झारखंड सरकार द्वारा, झार पार्क, 10 झार पार्क मुख्य रूप से बनाया गया झारखंड सरकार द्वारा। उनमें से आप देख लीजिए है बिरसा, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में, रांची में बनाया गया है। वैसे है दीनदयाल पार्क है, दीनदयाल पार्क है, ये कहाँ पे है तो रांची में है, ये भी रांची में है। उसके बाद आप देखिए नक्षत्र पार्क वन है, नक्षत्र वन है रांची। वैसे ही आप देखिए ये याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछता है आपको, सिद्धू और कान्हू पार्क कहाँ पे स्थित है, ये अक्सर पूछता है, तो कहाँ पे है रांची है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है, वही रांची। श्री कृष्णा पार्क हो गया, ये भी रांची, बहुत सारा पार्क रांची में बनाया गया है। उसके बाद हो गया शहीद निर्मल महतो, निर्मल महतो पार्क, पार्क ये कहाँ पे है तो ये है आपका हो गया हजारीबाग, ये हो गया हजारीबाग। उसके बाद हो गया अंबेडकर पार्क, अंबेडकर पार्क, तो ये कहाँ पे हो गया सिल्ली, सिल्ली हो गया। उसके बाद हो गया घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर, और एक याद कर लीजिए सिद्धू कान्हू पार्क दुमका, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो सिद्धू कान्हू पार्क 2 है, एक रांची में है, एक दुमका में है, आप ऑप्शन देख के बनाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।